अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हो रही है सहरी का टाइम हो रहा है। तकरीबन 4 बजे मैं उठ जाती होती हूँ क्योंकि पराठे वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि सालन वगैरह जो है ना वो मैं रात को ही रेडी कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर तो सो जाओ ना तो फिर दिल नहीं करता उठने को, तो इसलिए फिर इस तरह का काम जो है ना वो मैं रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ। तो इसलिए फिर जस्ट पराठे ही बनाने वाले होते हैं। कभी कभी तो हस्बैंड भी साथ आके लग जाते हैं मेरे किचन में, और कभी तो वो घर नहीं होते क्योंकि उनके काम का सीज़न होता है आजकल। तो वो फिर ना अफ्तारी के बाद चले जाते हैं, तो काफ़ी लेट ही फिर आते हैं घर सहरी के टाइम। तो अगर घर हो तो वो फिर साथ लग जाते हैं मेरे। यहाँ पे भी मैं बना रही थी सहरी, तो तवे का हाल देखे मेरा क्या किया है इन्होंने। हालांकि ये अच्छा खासा बिल्कुल ठीक था, नॉन स्टिक तवा था, तो हस्बैंड ने ना उसको सारा ऐसे ऊपर से रिमूव कर दिया। कह रहे मैं तो समझा कि सिंपल वाला तवा है और इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो मैं उनको कह रही थी कि इसकी पेनल्टी में ना आपको नया तवा मुझे लेके देना पड़ेगा। तो कह रहे थे ठीक है ले लेना। वैसे काम सही कर रहा है ये। मैंने एक दो बार इसके ऊपर ना ऑमलेट बना के देखा है तो वो चिपकता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, इसी को यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ना लास्ट नाइट दाल बनाई थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कोई ना लाइट सी चीज़ बनाऊँ। एक तो मेडिसिन खा खा के, और दूसरा ये कि गोश्त भी रोज़ रोज़ खाने को दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने ना सिंपल ही दाल बनाई थी। साथ में मैंने एग फ्राई कर लिए थे, ऑमलेट बना लिया था। और ये कबाब जो है ना कल मैंने रोहान को बना के दिया था, इसने खाया ही नहीं। उसके अंदर जो चिकन के रेशे वगैरह आ रहे थे ना, इसको अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जस्ट फिर वही मैंने साथ में गर्म कर लिया, और दाल और पराठा जो है ना वो काफ़ी मज़े का लग रहा था। हस्बैंड मेरे साथ सैरी नहीं कर रहे थे, कह रहे मैं ना रात लेट आया था, तो एक ना आलू का समोसा पड़ा हुआ था, तो कह रहे मुझे भूख लग रही थी उस टाइम, तो मैंने वो खा लिया। तो तब से ना मुझे ऐसे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, जलन सी हो रही है। तो मैं ना चाय ही बस पीऊँगा और कुछ नहीं पीने को दिल कर रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि चाय आप मेरे लिए भी बना लीजिएगा, एक दो सिप ले लूँगी मैं भी। हालांकि सहरी में मैं चाय नहीं लेती, बल्कि बनाते ही नहीं हैं हम लोग, क्योंकि दोबारा से सोना होता है ना, तो फिर चाय पी के सारी नींद ही उड़ जाती है। तो इसलिए फिर बन रही थी, तो मैंने कहा आप ना मुझे भी दें थोड़ी सी। रोहान भी चूँकि सहरी के टाइम उठ गया था, तो बस हस्बैंड जा रहे थे नीचे वॉक के लिए, तो वो भी ना साथ ही चला गया। तो दोनों वॉक कर रहे थे नीचे, मैं ना ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी। माओ के दिल भी अजीब होते हैं, बच्चा थोड़ा सा नज़र से दूर होता है ना तो फ़ौरन दिल करने लग जाता है कि दोबारा से एक बार देख लें। तो मैं ऊपर से देख रही थी, और ये ना चिड़ियों की चहचहाट जो है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत मज़े का वेदर हो रहा था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और वैसे भी ये जो ना जब अंधेरे से रोशनी हो रही होती है ना, ये बहुत पुरसकून सा एक माहौल लगता है। तो बस उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी फजर की नमाज से फारिग होके। तो मैंने ना बर्तन वगैरह धो लिए। मैंने कहा ये ना ऐसे पड़े रहें तो फिर सो के उठ के दिल नहीं करता, ऐसे लेजीनेस सी होने लग जाती है। तो इसलिए मेरा दिल होता है कि मैं ना ये वाला काम सहरी में ही ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे तकरीबन हो रहे हैं 5 बज गए हुए हैं। ये ना शाम का है टाइम, तो हम लोग आए थे बाहर इफ्तारी के लिए। हस्बैंड ना शाम को मुझे ऑफ़र करवा रहे, कह रहे मुझे ना कुछ काम है अजमान, तो अगर आप लोगों ने चलना है तो चलो, इफ्तारी भी मैं ना आप लोगों को बाहर ही करवा दूंगा। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ना तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, और ना थोड़ी ऐसे थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो थकन सी फील होने लग जाती है। तो फिर इस सूरत हाल में जब उन्होंने मुझे ऑफ़र करवाई तो मैं फ़ौरन मान गई। हालांकि मेरा ना रमज़ान में दिल नहीं होता बाहर जाने का, क्योंकि आपको ना अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें नहीं खाने को मिलती। तो बस यहाँ इसलिए फिर उनकी ऑफ़र मैंने फ़ौरन से कबूल कर ली। और एक एक्साइटमेंट मुझे ये भी थी कि हम लोग चलो सिटी सेंटर में जाएंगे ना, तो वहाँ की थोड़ी डेकोरेशन भी देख लेंगे। रमज़ान की डेकोरेशन इन्होंने बहुत अच्छी की होती है। इवन के हमारे घर के पास जो मॉल है ना, हम वो भी नहीं देखने गए। मुझे बहुत शौक़ होता है वहाँ की ना लाइटनिंग वगैरह देखने का रमज़ान के हवाले से। तो सिटी में भी की होती हैं, तो वो भी नहीं इस बार हम लोग गए, बस तबीयत ही इस तरह की रही है कुछ। तो वहाँ ना एंटर होते ही हमें उसकी ना डेकोरेशन नज़र आना शुरू हो गई। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से देख के। ऐसे उन्होंने ना रमज़ान के हवाले से ऐसे वो चांद बनाए हुए थे, और साथ में लाइट वगैरह की हुई थी, उसकी लाइटनिंग की हुई थी। रोहान भी बहुत मज़े से देख रहा था और भाग भाग के उसकी तरफ जा रहा था। हमारी कोशिश होती है कि इसकी ना पिक्चर्स वगैरह लें उसके साथ।
तो ये खड़ा ही नहीं होता, बस इधर उधर देखता रहता है। कुछ चीज़ें भी हम लोगों ने लेनी थी कारफोर से, मुझे कुछ ख़ास ज़रूरी काम था, तो मैं हस्बैंड को कह रही थी आपने मुझे लेके जाना है ना, तो फिर मैंने ये चीज़ें लेनी है। तो कह रहे ठीक है मैं आप लोगों को ले दूँगा, बस मेरे साथ चलो। तो वो फिर अभी चूँकि अफ्तारी में थोड़ा टाइम था तो हम लोग पहले कारफोर चले गए, उसके बाद फिर ट्रॉली समेत ही हम लोग इधर आ गए थे। फूड कोर्ट में इतना रश नहीं था, आई थिंक कारफोर और इधर उधर की जो शॉप्स थी ना वहाँ के वर्कर ही थे वहाँ पे ना इफ्तार के लिए आए हुए। तो एक हम लोगों ने मील ले लिया था मैकडोनल्ड का, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैकडोनल्ड में ना क्या मिलता है इफ्तार में। ये विमटो है अरब लोगों का ना जामे शीरी कह लें या रूह अफ़ज़ा कह लें, ये लोग ना रमज़ान में पीते हैं। तो साथ में फ्राइज़ थे, ये ना उनकी इफ्तार की डील है जो पाई है। इसके साथ इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एप्पल पाई ले लो या फिर डेट पाई ले लो। तो हम लोगों ने डेट पाई ली थी, काफ़ी मज़े की थी ये। और ये 2 सिंपल वाले बर्गर थे और 3-4 इसके अंदर ना चिकन नगेट्स दिए हुए थे। तो साथ हम लोगों ने ना जूसेस जो हैं वो वहाँ से कारफोर के अंदर से ही ले लिए थे। ये ना एक नया उधर खुला है रेस्टोरेंट कह लें या एक नई ब्रांच खुली है, लाफा के नाम से है शायद, लाफा है या लफा है ऐसे करके कुछ है नाम इसका। तो हस्बैंड को ना काफ़ी ज़्यादा इनका क्रिस्पी चिकन जो है ना वो पसंद आ गया है, तो उन्होंने अपने लिए वो लिया था। तो रोहान साहब तो पहले ही अफ्तार से पहले ही उसने थोड़ा सा खा लिया था। उसके बाद फिर वहाँ पे हमारे नेबर्स पे जो लोग बैठे हुए थे ना उनकी बच्ची के साथ ऐसे लगा हुआ था, गुफ्तगू में महव था वो ज़्यादा, वो अपनी चीज़ें इसको दे रही थी और वो ये अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर कर रहा था। बच्चे ना अकेले रह रह के ऐसे उकता जाते हैं, जब जहाँ भी उन्हें बच्चे नज़र आते हैं ना फिर वो फ़ौरन से ऐसे गपशप करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो हस्बैंड जो है वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, तो मैं फिर अपना खाना बहुत तसल्ली के साथ इंजॉय कर रही थी, क्योंकि रूहान को पहले खिला रही थी मैं, तो मुझे अब मौका मिला था खाने का। बहुत अरसे के बाद ना यूएई में इस तरह का रमदान देखने को मिला है, और शुक्र है अल्लाह का कि वो वाली जो बहारें हैं ना वो वापस आ गई हैं। असल में ये ना पहले होता था यहाँ पे इस तरह से कि जगह जगह ना इफ्तार कैंप लगते थे और लोग ना ऐसे खुले आम खाना खा रहे होते थे, मतलब इफ्तार कर रहे होते थे और लोग चीज़ें बांट रहे होते थे। तो वो ना मंजर देख के बहुत अच्छा लगता था। इवन के हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ ना दस्तरखां पे बैठ के खा रही होती थी। तो फिर बाद में कोरोना आ गया, 2-3 साल हम लोगों ने ना इस तरह से कुछ नहीं देखा। तो इवन के इस बार अब हम लोग शाम के टाइम बाहर निकले हैं ना, तो रोड्स पे भी ऐसे इफ्तार बॉक्सेस लेके खड़े थे ट्रैफिक सिग्नल्स के पास। हम लोग तो खैर ज़रा जल्दी निकल आए थे इसलिए उन्होंने देने अभी स्टार्ट नहीं किए थे, लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद हम लोगों ने ना रमज़ान की वो बहारें देखी हैं यूएई में जो कि पहले होती थी। और जगह जगह कैंप भी लगे हुए हैं और लोग चीज़ भी बांट रहे हैं, तो बिरयानी वगैरह बांट रहे होते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा है ये देख के। जब हम लोग वापसी के लिए निकले हैं तो काफ़ी अच्छी लाइटनिंग हो रही थी बाहर, बहुत मज़े की हवा भी चल रही थी और लाइटनिंग भी थी, ऐसे एक पुरनूर सा ना मंज़र था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था माशाल्लाह से। तो बस उसके बाद इन्होंने ना मिलना था कस्टमर्स के साथ, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने घर वापस चले जाना था। तो घर जाके शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कि मैं वहाँ क्या और कौन सी चीज़ लेने के लिए गई थी। चलिए मिलते हैं फिर घर पे। रूहान तो आते ही सो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं ना इसको खोल के देखूँ। वैसे तो मैंने वहाँ चेक करके ही लिया है, तो चले ओपन करके देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। मेरे पास पाकिस्तान में था ऑलरेडी, लेकिन वहाँ चूँकि मौसम चेंज हो चुका था तो फिर मैं वहाँ रखा ही। मैंने कहा पाकिस्तान में ज़रूरत है, इसलिए इधर तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस फिर मैं लेके नहीं आई, लेकिन यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है, तो बाल जो है ना वो फिर गीले रहते हैं, जिससे ना मुझे तो फ्लू का वो हो जाता है, इशू हो जाता है। तो ये है जी इसका डिज़ाइन, माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। यहाँ से वो है ठंडी हवा के लिए है ये, और ये 2 स्टेप इसके बने हुए हैं गर्म हवा के लिए, और ये चीज़ जो है ना ये भी रिमूव हो जाती है। इधर क्या लिखा है, वो लिखा हुआ है कि पानी के नीचे इसको ना करें, और दिया हुआ है इसमें। बाकी ये बुक दी हुई है साथ में, नंबर वगैरह है इसका, और क्या है इससे स्टाइलिंग हो सकती है। तो
पहला जो था वो मेरा नोवा का था, मैंने काफ़ी यूज़ किया, अभी भी सही चल रहा था। तो मैंने पाकिस्तान में ना यूज़ करके देखा था ये वाला, आई थिंक मेरी भाभी का था, तो मैंने सोचा था कि अब मैं ना ये वाली कंपनी का लूँगी। इससे ना बड़े साइज़ के भी थे, वो इतने बड़े साइज़ के थे, तो वो फिर प्रोफेशनल यूज़ के लिए थे, इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। तो ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसका ना काफ़ी है, एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, तो बालों के लिए सही है। अच्छा, इसमें ना एक और आता है, वो बालों का ना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। उसके आगे ना ऐसे एक कॉम सा लगता है, तो वो बालों के अंदर ऐसे ऐसे करो ना, बाल फ्लफ़ी से हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल तो मेरे सही हैवी हैं, ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी वॉल्यूम की, तो इसलिए फिर उस पर पैसे लगाने बेकार थे, मैंने फिर सिंपल वाला ही लिया। और ये जो थोड़ा सा छोटे साइज़ का होता है ना, वो थोड़ा कैरी करना भी इजी होता है, वरना जो बड़े साइज़ के होते हैं ना, उसको तो पकड़ के करो ना तो बाजू थक जाती है। तो ये देखिए तार भी इसकी काफ़ी लंबी है, हालांकि इस तरह की चीज़ों के साथ तार जो है वो इतनी लंबी नहीं आती, तो काफ़ी लंबी तार है इसके साथ, मतलब दूर भी खड़े होके आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा नया हेयर ड्रायर, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।